जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे प्रिय साथियों और सभी धर्म प्रेमियों को पंडित अशोक शर्मा का नमस्कार। आज हम आपको कार्तिक मास के अंतर्गत आने वाली एकादशी कथा व्रत महात्म्य बताने जा रहे हैं। तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है रमा एकादशी। और जितनी भी एकादशी हैं उनमें से कार्तिक मास की जो रमा एकादशी है वो लक्ष्मी प्राप्ति की एकादशी है और सर्व पापों को नाश करने वाली एकादशी है। तो आइए कार्तिक मास की इस एकादशी की व्रत कथा किस प्रकार से है, आप एकाग्र चित्त मन से श्रवण करें, क्योंकि सब तिथियों में एकादशी सर्वोत्तम श्री कृष्ण भगवान को परम प्रिय है। और ये कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है। आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। एक समय की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे माधव, अब आप मुझे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की विधि सुनाइए। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे राजन, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है और इस एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ, सो ध्यान पूर्वक श्रवण करना। एक समय की बात है कि प्राचीन काल में एक राजा जिसका नाम मुचकंद था, वह धर्म राज्य करता था। उसके मित्र भी इंद्र, कुबेर, वरुण, विभीषण इत्यादि थे। वह सत्य बोलने वाला विष्णु का परम प्रिय भक्त था। उसके एक लड़की उत्पन्न हुई जिसका नाम चंद्रभागा रखा। जब वह लड़की विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ में कर दिया। एक दिन शोभन जब अपनी ससुराल में आया, उसी दिन एकादशी के व्रत का दिन आया। चंद्रभागा ने एकादशी का दिन समीप आया जान करके विचार किया कि मेरा पति अत्यंत दुर्बल है, इसलिए ये व्रत नहीं कर सकता। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे पिता की आज्ञा कठिन है। वे दशमी के दिन राज्य में ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे। जिसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास आया और उससे पूछा कि हे प्रिय, तुम मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा जीवन नष्ट ना हो। तब चंद्रभागा ने उत्तर दिया कि हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में कोई भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, भैंस, गाय, बैल इत्यादि पशु भी तृण तक ग्रहण नहीं करते। तब फिर आप ही बताइए कि मनुष्य किस प्रकार से अन्न ग्रहण कर सकता है। यदि आप भोजन करना ही चाहते हैं तो इस नगर को छोड़ करके अन्यत्र चले जाइए, और यहाँ रहने पर तो आपको व्रत करना ही पड़ेगा। शोभन ने उत्तर देते हुए कहा कि हे प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। अब मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। जो भाग्य में लिखा है वह होकर ही रहेगा। इस प्रकार विचार कर शोभन ने एकादशी का व्रत किया। तब वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्ताचल को चले गए और जागरण करने की रात्रि आई तो वह शोभन को अति दुखदायी प्रतीत होने लगी। नतीजा यह हुआ कि दूसरे दिन प्रातःकाल होने से पूर्व ही शोभन की मृत्यु हो गई। जब राजा ने राजकीय सम्मान के साथ में उसका दाह संस्कार किया
तब चंद्रभागा को सती होने से पिता ने रोक लिया। वह अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर शत्रुओं से मुक्त एक उत्तम देवनगर प्राप्त हुआ। उसकी अटारी तरह तरह के हीरे पन्ने मणि मोतियों से सुशोभित थी तथा स्वर्ण के सुंदर खंभे लगे हुए थे। वह उस स्थान पर स्वर्ण के सिंहासन के ऊपर विराजमान हो रहा था। सन्मुख अप्सराएं नृत्य कर रही थी तथा उनके गंधर्व गान कर रहे थे। वह शोभन उस समय दूसरे इंद्र के समान शोभा पा रहा था। एक समय सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण मुचकुंद नगर का रहने वाला तीर्थ यात्रा के लिए घूमता फिरता हुआ उस स्थान पर चला गया। सोम शर्मा ने शोभन को राजा का जवाई जान करके पहचान लिया और वह उसके समीप गया। सोम शर्मा ब्राह्मण को आया देख करके राजा शोभन अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और ब्राह्मण का सत्कार कर पास में बिठाकर अपनी ससुर और अपनी चंद्रभागा स्त्री की कुशलता के समाचार पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, हमारे राजा और आपकी पत्नी चंद्रभागा दोनों ही सकुशल हैं। अब आप मुझको अपना वृतांत सुनाओ, क्योंकि मुझे यह सब देख कर के बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर न तो मैंने पहले कभी देखा और न कभी सुना है। सो आपको किस प्रकार से ये प्राप्त हुआ है? शोभन ने कहा, हे सोम शर्मा, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। इसी के कारण यह सब कुछ वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, किंतु यह सब अध्रुव है, ये दिखाई नहीं देगा। सोम शर्मा ने पूछा कि हे राजन, यह सब अध्रुव कैसे है और ध्रुव किस प्रकार से हो सकता है? इस बात का पूर्ण रहस्य मुझसे कहो। शोभन ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैंने श्रद्धा पूर्वक उस व्रत को नहीं किया था, परंतु उसके प्रभाव से मुझे फिर भी यह नगर प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं इसे अध्रुव मानता हूँ। यदि तुम इस वृतांत का सारा राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वो इसे ध्रुव बना सकती है। सोम शर्मा ने मुचकुंद नगर में आकर के सारा वृतांत चंद्रभागा को कह सुनाया। ये सब हाल सुनकर के राजा की पुत्री चंद्रभागा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, क्या आप ये सब वृतांत आंखों देखा प्रत्यक्ष का सुना रहे हो या कोई स्वप्न देखा है? सोम शर्मा ने समझाते हुए कहा कि हे राजकन्या चंद्रभागा, यह जो कुछ भी वृतांत मैंने आपसे कहा है वह सब अपनी आंखों से देखा है। इसमें किंचित भी मात्र झूठ नहीं है, परंतु वह नगर अध्रुव है, वो दिखाई नहीं दे सकता। तुम अब ऐसा कोई उपाय करो जिससे वह नगर ध्रुव बन जाए। चंद्रभागा ने कहा कि हे महाराज, आप मुझे उस नगर में शीघ्र ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ और मैं उस व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना दूंगी। तब सोम शर्मा चंद्रभागा को अपने साथ लेकर के मंदराचल पर्वत के पास वामदेव मुनि के आश्रम पर लिवा लाया और तब वामदेव मुनि ने मंत्रों के द्वारा उस चंद्रभागा कन्या का अभिषेक किया। तब वह चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से एक दिव्य देह धारण करके अपने पति शोभन के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को आया देख करके प्रसन्नता पूर्वक अपने सिंहासन पर वाम अंग पर बिठाया। तब चंद्रभागा ने शोभन से कहा कि हे प्राणनाथ,
अब आप मेरे व्रत के पुण्य प्रभाव को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की अवस्था की थी, तभी से मैं इस एकादशी का व्रत यथा विधि से करती रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर के प्रलय काल के अंत तक रहेगा। वह चंद्रभागा दिव्य देह धारण करके अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। तब कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा कि हे युधिष्ठिर, यह मैंने तुमसे रमा एकादशी का महत्व कहा है। जो भी मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को धारण करते हैं, उनके ब्रह्म हत्या आदि के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है तथा मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। एकादशी की कथा यहीं विराम होती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।